हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। होप आप सब भी बहुत अच्छे से होंगे। सो ये है मॉर्निंग का टाइम और यहाँ पर त्रिशिका अपना ब्रेकफास्ट कर रही है और वो साथ साथ राइम्स भी सुन रही है, बेबी राइम्स। और वो जब काफ़ी इंफॉर्मेटिव वीडियोस देख रही है आजकल, वो बड़ा इंजॉय करती है और साथ साथ अपना फूड भी इंजॉय कर रही है। सो वो तो आजकल हर चीज़ अपने हाथ से ही करना चाहती है। लाइक अगर उसे खाना खाना है तो वो अपने हाथ से ही ट्राई करती है। उसको कुछ भी करना होता है तो वो कोशिश करती है कि वो खुद कहे, खुद करे, कह के करवाए। सो ये तो है त्रिशिका की बातें। सो यहाँ पर वो ब्रेकफास्ट कर रही है और हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं जो गुजिया हमने बनाई थी प्रीवियस वीडियो में, रस वाली गुजिया। उससे कुछ चीज़ें लेफ़्ट ओवर बच गई हैं, जैसे फिलिंग है और चाशनी जो हमने बनाई थी शुगर सिरप। सो अब उसी के साथ हम बनाने जा रहे हैं बर्फ़ी, बेसन की बर्फ़ी। सो आपके साथ उसी की रेसिपी हम शेयर कर रहे हैं। अगर आपको कुछ भी अच्छा लगे, आपको ये बहुत ही इजी रेसिपी है, अगर आपको ये अच्छी लगे सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। सो सीधे चलते हैं किचन में और किचन में बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी बर्फ़ी। सो ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आपको बहुत पसंद आएगी। अगर आप न्यू है कुकिंग में तो भी आप इस रेसिपी को बना पाएंगे। सो यहाँ पर हमने बेसन लिया है और उसके साथ हमने सूजी ऐड कर दी है। मेजरमेंट आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। सो यहाँ पर जो बेसन है वो हमने थोड़ा सा, जो दरदरा सा बेसन होता है ना, बारीक वाला बेसन नहीं है, ये लड्डू वाला बेसन है एक्चुअली। सो हमने वो लिया है। अगर आप चाहें तो बिल्कुल बारीक वाला बेसन भी ले सकते हैं। और सूजी मिला दी है तो बिल्कुल उसमें थोड़ा सा वो बाइट आ ही जाएगा। लेकिन अगर आप चाहें जैसा हम बना रहे हैं वैसा बनाना चाहें, सो बेसन आप लड्डू वाला ले लें, थोड़ा सा मोटा सा होता है, और उसमें मोटी वाली ही सूजी डालें जो हम लोग उपमा में यूज़ करते हैं। सो यहाँ पर हमने वो दोनों ली हैं और इनको ड्राई रोस्ट किया है 5 से 7 मिनट लो टू मीडियम हीट पे। अब जब ये 5 से 7 मिनट इसके हो जाएंगे ना, इसके बाद हमें इसमें घी डालना है। सो यहाँ पर हमने 3 टेबल स्पून ये घी लिया है। इसके अलावा हमने कुछ भी यूज़ नहीं किया इसमें फ़ैट में। सो यहाँ पर ये 3 टेबल स्पून घी को हमने अब ऐड किया है बाद में, पहले से ड्राई रोस्ट किया है। और इसको अच्छी तरीके से हम मिक्स कर देंगे। मिक्स करना है हमें। तो आप बहुत तेज़ गैस ना रखें, लेकिन इसको अभी हमें 10 से 12 मिनट या शायद 15 मिनट तक हमें इसे लो टू मीडियम हीट पे और पकाना होगा, क्योंकि अभी बेसन कच्चा है। सो बिल्कुल आप इसको आराम से टाइम लेके अच्छे से पकाएं, क्योंकि बेसन अगर कच्चा रहता है ना तो उसका टेस्ट अच्छा नहीं आता। सो इसको अच्छी तरीके से आप देख सकते हैं ये पक गया है, काफ़ी कलर भी चेंज हो गया है इसका। अब इस मोमेंट पर हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने शुगर सिरप अपनी गुजिया की बची हुई थी उसको। सो यहाँ पर जो शुगर सिरप हमने तब यूज़ की थी ना, उसको हमने रखने के लिए उसको गाढ़ा कर लिया था और गाढ़ा करके हमने उसको फ्रिज में रख दिया था। और फ्रिज में रखने से और गाढ़ी हो गई एक्चुअली। और ऐसे ही हमें कंसिस्टेंसी में शुगर सिरप चाहिए था, क्योंकि अगर बहुत पतला होता तो फिर बर्फ़ी बनाने में ना टाइम बहुत लगता है। और अगर ये वाला जैसे शुगर सिरप अच्छा गाढ़ा सा होना तो बस बेसन सेकना होता है और ये फटाफट बन के तैयार हो जाती है बर्फ़ी। सो यहाँ पर हमें जितना भी ऐड करना है, लाइक मीठा आप अपने हिसाब से ऐड कर लें। तो यहाँ पर हमने उसी थोड़ी सी और शुगर सिरप ऐड की थी। आप देख सकते हैं इसकी कंसिस्टेंसी जो है वो काफ़ी गाढ़ी है। और इसमें क्या है, इसमें अब टेंशन नहीं रहेगा कि ये बहुत ज़्यादा पतली हो जाए, रनी हो जाए बेसन, उसका टेंशन नहीं रहेगा। सो हमने यहाँ पे इसलिए गाढ़ा करके शुगर सिरप को यूज़ किया है। अब जो फिलिंग बच गई थी गुजिया की उसको भी हमने ऐड कर दिया है। सो ये खोए से बनी हुई थी, तो ये जो बर्फ़ी है ना उसका टेस्ट बहुत ही यमी आने वाला है। सो आप इस तरीके से बर्फ़ी बनाएं, आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये बर्फ़ी अकेले आप बना पाएंगे, क्योंकि जब हमारी मम्मा बेसन की बर्फ़ी बनाती थी ना तो उनको हमेशा 2 लोग चाहिए होते थे, कि एक लोग कढ़ाई पकड़े और एक जन कढ़ाई में से एक पैन या जिसमें भी वो जमा रही हैं उसको उसमें पलटे। तो ऐसे करके उनको काफ़ी मेहनत लगती थी बेसन की बर्फ़ी बनाने में। बट ये आप हमारे अगर तरीके से बनाएंगे ना तो आपको बहुत मेहनत भी नहीं लगेगी और ये बहुत टेस्टी बन के तैयार होगी।
तो अब जमाना कब है इसको, तो इसको देखने के लिए हमने इस तरीके से ये प्लेट पर चेक कर लिया है। ये अच्छे से बाइंड होने लगेगा, अच्छे से शेप लेने लगेगा। इसका मतलब है कि ये अब जमने के लिए एकदम तैयार है। तो इतना ही हमें इसे सेकना है। और आप देख सकते हैं, आप इसी तरीके से चेक कर लें किसी भी प्लेट पर लेके, अगर ये शेप अच्छे से लेने लगे इट मीन्स कि ये रेडी है जमने के लिए। सो बस हमने इसको इसी में मिला दिया है और अब अगेन थोड़ा सा चला लेंगे। गैस को कर देंगे बंद, क्योंकि अभी ये बिल्कुल परफेक्ट कंसिस्टेंसी में है। और थोड़ा थोड़ा इसको गैस बंद करके ही चलाते रहेंगे, क्योंकि अभी जो बेसन है वो काफ़ी गर्म है। अब यहाँ पर एक केक टिन लिया है हमने, उसको नीचे ऑयल स्प्रे कर दिया है और फिर उसके ऊपर बटर पेपर लगा के उसके ऊपर हमने घी ऐड किया है, जिससे कि हम इसमें ही अपनी बर्फ़ी को जमाएंगे। अब यहाँ पर हमने एक किचन टॉवल ली है, जिसको कि हमने अच्छे से पानी से गीला किया हुआ है। और अब इसके ऊपर रख के हम इस बर्फ़ी को थोड़ी देर तक चलाएंगे, लगभग 5 से 7 मिनट। क्योंकि यहाँ पर हमें बहुत गरम गरम बर्फ़ी नहीं जमानी है, क्योंकि जब हम गरम गरम बर्फ़ी जमाते हैं ना तो वो थोड़ी टाइट बनती है। और अगर हम थोड़ी सी इसको ठंडा करके जमाएंगे ना, तो ये बर्फ़ी बहुत ही अच्छी टेस्ट में भी बनेगी। और ये बाइट जब आप लेंगे ना तो मुंह में घुल जाने वाली बर्फ़ी बनेगी। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि किस कंसिस्टेंसी तक हमें रखना है। वो थोड़ी रनी सॉर्ट ऑफ थी और अब ये डो सॉर्ट ऑफ कंसिस्टेंसी इसकी हो गई है। तो इतनी ही हमें इसको इतनी देर ही मतलब 5 से 7 मिनट इसको चलाते रहना है, जिससे कि थोड़ा ठंडा हो जाए। इसके बाद हम इसे सेट करेंगे। सो यहाँ पर हमने अपने पैन में से यहाँ पर जो केक टिन है उसमें ये निकाल दी है बर्फ़ी, और इसको लेबल कर लेंगे एक साथ। इसको स्पैचुला की हेल्प से इकट्ठा एक साथ कर देंगे लेबल, और ये बिल्कुल अच्छे से जम जाएगी बर्फ़ी। अब इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और यहाँ पर हमारे पास कुछ ड्राई फ्रूट्स हैं। तो अगर आप ऑलरेडी हमने जो गुजिया की फिलिंग है वो ऐड की है, तो उसमें ड्राई फ्रूट्स ऑलरेडी थे। लेकिन अगर आप चाहें तो ऊपर से डेकोरेट कर सकते हैं। सो हमने यहाँ पर काजू, पिस्ता और बादाम लिए हैं। आप चाहें तो कोई भी अपने मनपसंद का ड्राई फ्रूट इसमें ऐड कर सकते हैं। सो यहाँ पर बस हमने ड्राई फ्रूट अच्छे से सब जगह लगा दिए हैं, और इसके बाद इसको भी स्पैचुला की हेल्प से अंदर डिग इन कर देंगे, जिससे कि जब ये काटे हम बर्फ़ी या कोई भी पीस उठाएं तो वो ड्राई फ्रूट उसी में चिपका रहे, ना कि बाहर निकल के गिरे। सो यहाँ पर थोड़ा सा हम इसको प्रेस कर देंगे ड्राई फ्रूट को बर्फ़ी के साथ, और ये बहुत ही इजीली अंदर सेट हो जाएंगे और बहुत ही इजीली ये टाइम नहीं लगेगा इसमें, और ये फटाफट से जम के तैयार हो जाएंगे। सो यहाँ पर हम आधा घंटे पौन घंटा हो गया था, तो हमने अपनी बर्फ़ी को बस रूम टेम्परेचर पे ही छोड़ रखा था। और अब हम इसको निकाल लेंगे। सो बटर पेपर पे बर्फ़ी जमाने से ना यही एक फ़ायदा है कि इसको ईज़िली आप उठा सकते हैं, इसके पीसेस कर सकते हैं। सो यहाँ पर हम इसके बस पीसेस कर रहे हैं। आप अपने कोई भी डिज़ायरेबल शेप में इसको पीस कर सकते हैं। यहाँ पर नाइफ़ में थोड़ा सा हमने घी लगा लिया था, आप चाहें तो ऐसे ही भी यूज़ कर सकते हैं। और बस एक बात का ध्यान रखें कि जो आपके पास नाइफ़ हो ना वो थोड़ा तेज़ होना चाहिए, तभी इसके जो पीसेस हैं ना वो नीट कटेंगे, एकदम नीट एंड क्लीन। आप देख सकते हैं ये नाइफ़ काफ़ी तेज़ है, और इस वजह से ही ये काफ़ी अच्छी बर्फ़ी कट के तैयार होगी। सो जब भी कोई ऐसी चीज़ हम यूज़ करते हैं ना, जैसे केक काटना है, बर्फ़ी के पीसेस करने हैं, या किसी भी चीज़ को कट करना होता है ना, तो थोड़ा सा शार्प नाइफ का ही यूज़ करें। सो यहाँ पर हमने अपनी ये बर्फ़ी को अपने जैसे भी हमें कट करना था उनको हमने चौकोर से शेप में ही कट किया है, सिंपली कट किया है। और ये बर्फ़ी बहुत ही टेस्टी और इजी बर्फ़ी है। अगर आप देखेंगे तो इसमें अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है कुकिंग का, तो आप फिर बिल्कुल आपको मेज़रमेंट की भी ज़रूरत नहीं है। जितने भी आपको ये अपना बेसन लेना है वो लीजिए, और उसमें लगभग 4 से 5 टेबल स्पून के लगभग सूजी मिलानी है। मीठा अपने हिसाब से थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा आप कर सकते हैं।
और ये बहुत ही इजी रेसिपी है, आपने जैसे कि देखा होगा, और इसको कट करने पे भी आपको पता चल रहा होगा कि कितने आसानी से कट हो गई और कितनी नीट एंड क्लीन ये बन के तैयार हुई है। तो आप भी अपने घर में इसी तरीके से इस बर्फ़ी की रेसिपी को बना सकते हैं और ये आपको बहुत पसंद आएगी, क्योंकि ये बनाना भी बहुत आसान है। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोई बहुत ज़्यादा मेज़रमेंट नहीं है, कुछ ऐसा ख़ास नहीं है इसमें, बहुत ही ईज़ी है। तो अगर आपको इस तरीके के वीडियोस पसंद हों, ईज़ी कुकिंग, ईज़ी स्वीट्स वगैरह बनाने का मन हो, तो आप बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो आप देखेंगे कि आपको नई नई रेसिपीज़ मिलेंगी बहुत ही इजी, और आप आसानी से उनको बना पाएंगे। जैसे कि ये बेसन की बर्फ़ी है, और इसको बनाने में मुश्किल से 12-15 मिनट लगे थे हमें, और बस ये बाकी सेट होने में थोड़ा आधा पौन घंटा वो लगा था। इसके अलावा ये बहुत ही जल्दी और इजी रेसिपी है जो बनके तैयार हो गई और कितनी क्लीन निकली है। सो अगर आपको ये पसंद आई हो, सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।